शीश महल, अरविंद केजरीवाल जी, जहां आतिशी जी नई सीएम, लेकिन सीएम हाउस सील हो गया है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सीएम हाउस सील हो गया है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से अपने तर्क रखे गए हैं, आम आदमी पार्टी के अपने तर्क है, सीएमओ की तरफ से अपनी दलीलें दी जा रही है, लेकिन इस सील को लेकर दिल्ली में बड़ा संग्राम छिड़ गया है। और सरकारी संपत्ति, जनता के पैसे से बना हुआ शीश महल, जिस पर अवैध कब्जा आम आदमी पार्टी ने किया था, उसको सील किया गया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया, जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी जांच अच्छे से होगी, दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई होगी। अब जो चुनाव नहीं जीत पाते, मुख्यमंत्री नहीं बना पाते, वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, बड़ी खबर है। कल हरियाणा से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर आई साहब कि वहां सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। और आज की बड़ी खबर यह है, खबर आई कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के उस आवास को सील कर दिया गया है जिसे बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री आवास के खिलाफ यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के अधीन पीडब्ल्यूडी की है। यह बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में सीएम आवास को सील कर दिया गया है। आरोप यह लगाया गया साहब कि चाबी हैंडओवर नहीं की गई थी और एक तरीके से ठीक तरीके से हैंडओवर नहीं किया गया। ठीक तरीके से बड़ी खबर है ये। इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं। सीएम आवास सील कर दिया गया है दिल्ली में, जिसे बीजेपी शीश महल कहती है, वो कथित रूप से शीश महल सील कर दिया गया है। सील कर दिया गया है। अच्छा, ये जो चाबी देती हुई तस्वीरें, इसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ। देखिए, जो चाबी दी जा रही है, इसको लेकर भी विवाद हुआ था कि चाबी फोटोशूट के बाद जो है वापस ले ली थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी जो आई थी, ये पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी थी। ये इसमें यह दावा किया गया था, इसमें जो लिखा गया था कि इट इज ब्रॉट योर अटेंशन दैट द कीज ऑफ द हाउस हैंडेड ओवर टू पीडब्ल्यूडी वर टेकन बैक आफ्टर सम टाइम। मतलब ये चाबी दी गई, वो वापस ले ली गई, ये पीडब्ल्यूडी ने चिट्ठी में लिखा था। लेकिन आज क्या हुआ, ये मैं आपको बता देता हूं। पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास गेट पर एक नहीं, डबल लॉक लगा दिया है। डबल लॉक लगाकर आवास को सील कर दिया है। शीश महल, सो कॉल्ड शीश महल, सील कर दिया गया है। बंगले को सील करने से पहले पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास से आतिशी जी का सारा सामान बाहर कर दिया, ऐसा आरोप है आम आदमी पार्टी का। यह आम आदमी पार्टी का ऐसा आरोप है कि इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि सीएम हाउस से एक तरीके से सीएम का सामान जो है इस तरह से, वो भी तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। रिक्शे के ऊपर और जो टेम्पो वगैरह के ऊपर सामान जो निकलता हुआ नजर आएगा। आतिशी का सारा सामान निकालकर बाहर कर दिया गया, यह आम आदमी पार्टी का दावा। हालांकि एलजी की तरफ से दावा किया जा रहा है, एलजी सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि यह सामान खुद आतिशी जी की तरफ से ही बाहर निकलवाया गया। ये अच्छा, वो तस्वीरें भी आ गई है, देखिए। ये वो आज हैरान कर देने वाली तस्वीरें, जब सीएम हाउस से सील करने से पहले इस तरह से रिक्शे के ऊपर सामान निकला। दोनों के अपने अपने पक्ष है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी का यह स्तर हो गया है कि इतिहास में पहली बार सीएम का सामान इस तरह से घर से बाहर निकाला गया। एलजी के सूत्र बता रहे हैं साहब कि आतिशी जी ने खुद ये निकलवाया है। ये एलजी के सूत्र बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को इस आवास को खाली किया था। पूरी कहानी सुनिएगा। 4 को खाली कर दिया, 4 अक्टूबर, जिसके बाद दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का सामान इस बंगले में पहुंचाया जा चुका था। दरअसल इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी, मैं फिर से बताऊंगा। ये चिट्ठी जो है ना, ये उसी पर नजर रखिए। 4 अक्टूबर के उस वीडियो से हुई थी जिसमें केजरीवाल और उनका परिवार घर छोड़कर जाता हुआ दिखाई दिया था। वो तस्वीर अगर हम फिर से चलाएंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी बंद घर की चाबी एक अधिकारी को वो पकड़ाती हुई नजर आती हैं। वो तस्वीर, ये देखिए, ये वो तस्वीर है। ये शुरुआत हुई थी जब सुनीता केजरीवाल जी ने इस तरह से चाबी जो एक अधिकारी को देती हुई नजर आई। ये लगा कि हैंडओवर हो गया, घर हैंडओवर, चाबी सौंप दी गई। अब इसमें पीडब्ल्यूडी का दावा चौंकाने वाला। पीडब्ल्यूडी कह रही है, पीडब्ल्यूडी का दावा साहब कि जो है ये 6 फ्लैगस्टाफ रोड जो कीज दी गई थी उसको वापस ले लिया गया। ये जो चाबियां दी गई, फिर बीजेपी ने बताया कि फोटोशूट कराया, चाबी दी,
चाबी वापस ले ली गई। ये पीडब्ल्यूडी ने, अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी जो है सीएम हाउस पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए ये सब करा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग का क्या कहना है, वो मेरे हाथ में चिट्ठी है कि अधिकारी को चाबी सौंपने के कुछ देर बाद ही ये चाबी वापस ले ली गई। ये चाबी को लेकर चिक शुरू हुई, सियासी जंग की नई चाबी एक तरीके से हो गई। लेकिन अब शीश महल सील कर दिया गया है, शीश महल को सील करना पड़ा है। ये कहा जा रहा है, पीडब्ल्यूडी का कहना है कि ठीक तरीके से हैंडओवर नहीं हुआ और जो है आतिशी जी का सामान अंदर पहुंच गया, अभी तो घर आवंटित नहीं हुआ था। सीएम के लिए घर आवंटित करने का अधिकार पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि सिर्फ उसके पास है, जबकि केजरीवाल जी के बंगला छोड़ने से बाद से अब तक पीडब्ल्यूडी को आवास की चाबी नहीं मिली है, चाबी नहीं मिली है। पीडब्ल्यूडी कह रहा है चाबी कैमरे के सामने दी गई, चाबी वापस ले ली। इसीलिए आज पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारी 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास पहुंच गए। इतना बड़ा एक्शन ले लिया। वहीं खबर यह भी आ रही है कि सीएम आवास से कैंप ऑफिस के स्टाफ को भी हटा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी का यह दावा है कि जिस बंगले में केजरीवाल रहा करते थे उसका अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पीडब्ल्यूडी का दावा है कि अवैध इस्तेमाल हो रहा था, चाबी दी नहीं गई थी। इसके लिए सीएम आवास पर पहले भी नोटिस भेजा गया था। नोटिस में पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि पूर्व सीएम को नए सीएम को सीधे बंगला सौंपने, चाबी सौंपने की बजाय चाबियां पीडब्ल्यूडी को जमा करानी होगी। अच्छा, ये पेंच है। पीडब्ल्यूडी का दावा यह है कि अब केजरीवाल जी ने बंगला खाली किया, नई सीएम आतिशी जी। पीडब्ल्यूडी कह रही है कि पूर्व सीएम को, नए सीएम को सीधे बंगला अलॉट करने का अधिकार नहीं है, चाबी सीधा वहां नहीं कि उनका सामान, बल्कि आपको पीडब्ल्यूडी में चाबी जमा करानी थी, हैंडओवर करना था। ठीक। दूसरी ओर इस विवाद में मुख्यमंत्री आतिशी के ऑफिस की ओर से भी क्या कहा गया, क्योंकि उनका पक्ष भी सामने आना जरूरी है। सीएमओ यानी कि आतिशी जी के ऑफिस की तरफ से कहा गया कि देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास इस तरह से खाली कराया गया और जबरन मुख्यमंत्री का सामान मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाला गया। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एलजी की तरफ से बीजेपी के किसी बड़े नेता को सीएम आवास आवंटित करने की तैयारी चल रही है। मतलब ये जो शीश महल, सो कॉल्ड शीश महल है, क्या किसी और को दे दिया जाएगा? ये सारे सवाल है, हमें नहीं पता है। कल को हो सकता है ये शीश महल किसी और को दे दिया जाएगा क्या? हालांकि एलजी सोर्सेज बता रहे हैं कि भाई ये वापस दिया जाएगा, लेकिन कुछ वेरिफिकेशंस होती हैं, वो पूरी करनी पड़ती है, फॉर्मेलिटीज होती है। चाबी वापस पीडब्ल्यूडी को सौंपनी होती है। 27 साल से दिल्ली में वनवास काट रही बीजेपी अब सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है आम आदमी पार्टी, इसलिए सब किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने यह कहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि अभी तक सीएम आतिशी जी को सीएम आवास अलॉट नहीं किया गया, जबकि बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बंगला छोड़ने का फोटोशूट तो कराया, चाबी तो पकड़ाई, लेकिन चाबी वापस ले ली। बंगला अभी भी उनके कब्जे में है, ताकि शीश महल के राज बाहर ना आ जाएं। बीजेपी कह रही है कि शीश महल छोड़ना नहीं चाह रही आम आदमी पार्टी, क्या छुपाना चाहती है, शीश महल में ऐसा क्या है, और कहीं कोई राज ना बाहर आ जाए, ये बीजेपी कह रही है। सुनिए दोनों का पक्ष। आपने जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस विभाग में, उस भवन में आतिशी मार्लेना को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मार्लेना को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है, तो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं। उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन हैं जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। उस शीश महल के अंदर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, उस शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया, जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होगी, दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, भाजपा ने हमेशा से ही झूठ का सहारा लिया है, एकदम बेहद झूठी पार्टी है भाजपा। 4 तारीख को बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री ने कीज हैंडओवर की थी सेक्शन ऑफिसर मुकेश शर्मा जी को पीडब्ल्यूडी के। उसके बाद पूरी कार्रवाई हुई, एनओसी हुई, बकायदा उस हिसाब से सारा कुछ कार्रवाई, सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया। और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री आवास में ही रहेगा ना। अगर एलजी इतना चाहते हैं कि कोई भाजपा नेता वहां रहे तो चुनाव लड़े, चुनाव लड़के फिर से मुख्यमंत्री आवास में रह सकते, ऐसे नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि जो मुकेश जी नाम है उनका, और पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर है जो सुनीता केजरीवाल जी चाबी सौंप रही है, हमने तो चाबी सौंप दी थी। पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी कह रही है साहब की चाबी सौंपी फिर वापस ले ली।
बीजेपी कह रही है फोटो शूट कराने के लिए चाबी सौंपी, चाबी वापस ले ली और अवैध तरीके से इस पर कब्जा जमाए रखा। आतिशी जी का सामान अंदर पहुंच गया। आज पीडब्ल्यूडी कह रही है कि सामान बाहर निकलवाया गया, लेकिन एलजी ऑफिस कह रहा है कि ये तो अच्छा, एलजी ऑफिस क्या कह रहा है मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। आम आदमी पार्टी का पक्ष आपने सुन लिया, बीजेपी का पक्ष आपने सुन लिया। एलजी सूत्र बता रहे हैं, उस विवाद में कहा गया कि सूत्र बता रहे हैं कि एलजी ऑफिस ने कहा है कि अन्य घरों की तरह, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अन्य घरों की तरह सीएम आवास का भी मालिक पीडब्ल्यूडी है। कोई आदमी, कोई मुख्यमंत्री इसका मालिक नहीं होता। यह कहा जा रहा है कि एलजी सूत्र बता रहे हैं कि अन्य घरों की तरह मुख्यमंत्री आवास का मालिक भी पीडब्ल्यूडी विभाग है। ठीक, पीडब्ल्यूडी ही घर खाली होने पर उसका कब्जा लेता है। जैसे सीएम को घर खाली करना पड़ा तो आपको वापस पीडब्ल्यूडी को चाबी देनी पड़ती है। ठीक, इन्वेंट्री बनाता है, फिर विधिवत आवंटित करता है, फिर से दोबारा अलॉट कर दिया जाएगा, दोबारा से अलॉट किया जाता है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने घर खाली करने का दिखावा तो किया, पर पीडब्ल्यूडी को घर का कब्जा नहीं दिया। एलजी सोर्सेस, ठीक, एलजी सोर्सेस ने सवाल पूछा आखिर इसके पीछे क्या छिपाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि घर सीएम आतिशी को अब तक आवंटित नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एलजी सोर्सेस बता रहे हैं कि आतिशी जी को यह बंगला अब तक आवंटित नहीं है। आतिशी का आवंटित आवास अभी भी मथुरा रोड पर है, 17 AB मथुरा रोड। ठीक, 17 AB मथुरा रोड पर उनका घर है। तो उन्हें दो घर कैसे आवंटित हो गए? ये सो कॉल शीश महल और मथुरा रोड वाला भी दो घर कैसे हो गए? ये एलजी के सोर्सेस पूछ रहे हैं। सीएम आतिशी ने बिना अलॉटमेंट के स्वयं अपना सामान उस घर में रख लिया। ये एलजी सोर्सेस के आरोप हैं कि आतिशी जी ने खुद सामान घर के अंदर रखवा दिया बिना परमिशन, अवैध तरीके से स्वयं, और फिर खुद ही वहां से हटाया। ये जो तस्वीरें चल रही थी जिसमें रिक्शे पर सामान जा रहा था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि पीडब्ल्यूडी का सामान ऐसे खाली करवाया गया, एलजी सोर्सेस कह रहे हैं कि ये तो आतिशी जी ने खुद वहां से सामान हटवाया। एलजी ऑफिस की तरफ से सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जिस बंगले में केजरीवाल रहा करते थे वो विधिवत इन्वेंट्री तैयार कर लेने के बाद तत्काल मुख्यमंत्री जी को आवंटित कर दिया जाएगा। देखिए, सीएम आवास के संबंध में क्या हुआ, इसको लेकर सीएम दफ्तर ने पीडब्ल्यूडी को लेकर रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि सीएम आवास खाली करने के बाद चाबियां वापस ले ली गई थी। ये जो मेरे हाथ में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सच है, हमें नहीं पता, आरोप है अपने अपने। पीडब्ल्यूडी का अलग दावा है कि सुनीता केजरीवाल जी ने चाबी दी, वीडियो बना, चाबी वापस ले ली। फिर ये पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि इट इज ब्रॉट टू योर अटेंशन दैट द कीज ऑफ द हाउस हैंडेड ओवर टू पीडब्ल्यूडी वर टेकन बैक आफ्टर सम टाइम। चाबियां वापस ले ली। अब इसी के जवाब में सीएमओ ने पीडब्ल्यूडी को जवाब दिया है। अब सीएमओ का पक्ष जान लीजिए, आम आदमी पार्टी का। सीएम दफ्तर के डिप्टी सेक्रेटरी सतिंदर मोहन ने 8 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के एक असिस्टेंट इंजीनियर को पत्र लिखा था, जिसके मुताबिक तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे 4 अक्टूबर सुबह 11 बजे घर खाली कर दिया था खाली। उस समय सीएम कैंप ऑफिस में मौजूद सेक्शन ऑफिसर मुकेश कुमार, ये जो नजर आ रहे हैं आपको, आम आदमी पार्टी के लिए मुकेश कुमार जी, इनको चाबी दे दी गई थी। चाबी दे दी, पीडब्ल्यूडी कह रहा है चाबी वापस ले ली, फोटोशूट कंप्लीट हो गया, चाबी वापस ले ली। आम आदमी पार्टी कह रही कि मामले की आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सीएमओ की तरफ से पीडब्ल्यूडी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को 5 अक्टूबर को एक पत्र भेजा गया। 5 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर करम सिंह यादव ने सीएम कैंप ऑफिस के सेक्शन ऑफिसर विजय कुमार को सरकारी आवास खाली करने की रिपोर्ट भी पेश की। 4 अक्टूबर को सीएम आतिशी के दफ्तर ने पीडब्ल्यूडी को सीएम आवास आवंटित करने का अनुरोध किया। सब कुछ प्रोसीजर के हिसाब से हुआ, आम आदमी पार्टी के हिसाब से। 7 अक्टूबर को जीएडी ने सीएम आवास के संबंध में जो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया। मुख्यमंत्री ने 6 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे सीएम आवास का दौरा किया। मौजूदा वक्त में सीएम आवास की चाबियां मौजूदा मुख्यमंत्री के पास है। ये जानिए, सबसे इंपॉर्टेंट, पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि चाबी नहीं दे रहे हैं वापस, सील कर दिया सीएम ऑफिस। आम आदमी पार्टी कह रही कि चाबियां जो है वो अभी जो है वो मौजूदा मुख्यमंत्री के पास है और बिल्कुल प्रोसीजर के हिसाब से मुख्यमंत्री का सामान बाहर निकाला गया, इतिहास में कभी नहीं हुआ। निरीक्षण के संबंध में, नए आवंटन के संबंध में संबंधित इंजीनियर से जांच करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या इस मामले में 5 अक्टूबर को वेकेशन रिपोर्ट जारी करते वक्त इन्वेंट्री तैयार की गई थी या नहीं की गई थी। इन तमाम चीजों को लेकर, शीश महल सील को लेकर बवाल जो है दिल्ली में आने वाले समय में वो बढ़ सकता है।